नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के नवागत डीएम अमृत त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज जिला कोषागार कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और इसके बाद मीडिया को बताया कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए अलाव जलवाने से लेकर हर जरूरी मदद जनता की जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के मामले में आजमगढ़ पूरे प्रदेश में 8वें स्थान पर है। इसमें और तेजी लाकर तीसरी लहर को कम और पूरी तरह खत्म करने की कोशिश होगी। हम आपको बता दें कि नवागत जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी उत्तराखंड रानीखेत के मूल निवासी हैं। कक्षा 12वीं तक की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई थी। बीएससी कुमाऊं विश्वविद्यालय रानीखेत उत्तराखंड और एमएससी जेएनयू दिल्ली से उन्होंने किया। 2008 बैच के आईएएस श्री त्रिपाठी अपनी नौकरी की शुरुआत बतौर उप जिलाधिकारी जमानिया गाजीपुर से किए। इसके अलावा वे जनपद झांसी, प्रतापगढ़, सीतापुर, बागपत और शाहजहांपुर में जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। नवागत जिलाधिकारी ने मीडिया से कहा कि शासन की योजनाओं को 100% जनता तक पहुंचाया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हम आपको यह भी बता दें कि आजमगढ़ में तीसरी लहर को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में नवागत डीएम के सामने कई चुनौतियां होंगी। देखना है वे कैसे इसे संभालते हैं। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। घर बनाना है या घर सजाना है, आपको यहीं पर आना है। अंबिका प्लाईवुड एंड एल्यूमिनेशन डोर, सैयद मोड़, चौहान मशीनरी स्टोर के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। बेहद कम कीमत में वाटरप्रूफ प्लाई, लेमिनेशन वाले दरवाजे, सनमाइका, शीशा, पाइप, सीमेंट दरवाजा और भी बहुत कुछ। कांटेक्ट कीजिए 94 52 83 82 56। अंबिका प्लाईवुड एंड एल्यूमिनेशन डोर, सैयद मोड़, जहानागंज, आजमगढ़। मौसम में आजकल गजब की सर्दी है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज आजमगढ़ में कड़ाके की सर्दी के बीच संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों की कई मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी हुई और जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा गया। इसके माध्यम से मांग की गई है कि एमएसपी की खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। इसके अलावा किसानों, खेत मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी तरह के लोगों को 10,000 रुपए वृद्ध पेंशन भी दी जाए। बाढ़ तथा घाघरा नदी के कटान से हुए नुकसान का सही मुआवजा दिया जाए और गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने के साथ ही सठियाव चीनी मिल में हो रही घटतौली को तत्काल बंद कराया जाए। इस बारे में और जानकारी देते हुए इम्तियाज बेग ने बताया कि हमारी मांगे ऐसी हैं जिस पर सरकार तत्काल निर्णय ले, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने वाले में युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे के अलावा जियालाल, रामचल, हरिश्चंद्र यादव, संजय, विश्राम राय और कई साथी मौजूद रहे। इस बारे में कहा गया है कि आंदोलन यदि और आगे बढ़ा तो यह विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, जिसका हर तरफ से स्वागत और समर्थन मिल रहा है। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं के टीकाकरण की घोषणा भी शामिल है। लेकिन आजमगढ़ में कुछ स्कूल संचालक खुद आगे बढ़कर विद्यालय के छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन करा रहे हैं। यह बड़ी ही सराहनीय पहल है। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र में एक स्कूल द्वारा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, वह भी अपने छात्र छात्राओं का। यह स्कूल है प्रतिष्ठित सैनिक विद्यालय, जहां के प्रबंधन ने स्कूल में विशेष कैंप लगाया, जहां सीएचसी महाराजगंज की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम पहुंची थी और डॉक्टरों की टीम ने यहां बच्चों का वैक्सीनेशन किया। इस बारे में विद्यालय परिवार ने कहा कि 200 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। अन्य बच्चों के लिए हम लोग टीकाकरण कराने के लिए शिविर लगवाएंगे। ऐसे में अन्य स्कूल वालों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए
ताकि अपने यहाँ के छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा दें, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर कम हो सके और इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। चुनाव तो कई बार हुआ, लेकिन अब जब गांव में विकास की बयार बहने लगी, तब गांव वालों को लगा है कि हमने सही जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है। जी हां, बात हो रही है महाराजगंज की प्रसिद्ध ग्राम पंचायत जूड़ा खुर्द रायपुर की। महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के इस गांव में पिछले कई सालों से विकास कार्य नहीं हुआ था। जो हुआ था वो कुछ न के बराबर, और न हुआ क्योंकि गांव में तमाम विवाद थे। यह संयोग ही रहा कि इस बार ग्राम प्रधान के रूप में चुनी गई द्रौपदी राय और प्रतिनिधि के रूप में काम किया उनके सुपुत्र सुशील राय बबलू ने। पिछले 4 महीने में गांव में सड़क से लेकर नाली हो या अन्य विकास के काम खुद लोगों के साथ जी जान से जुटकर बबलू राय ने विकास कार्यों को गति दी और आज यह गांव पंचायत आदर्श गांव पंचायत की तरफ अग्रसर होने लगी है। इस बारे में सुशील राय ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि चाहे जितने संकट आए, चाहे जितनी मुश्किलें आएंगी, गांव को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। उन्होंने बताया कि गांव में कई रास्ते बन रहे हैं, इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। गांव में भी लोग कह रहे हैं कि काम हो रहा है। 4 महीने के भीतर गांव में दलित बस्ती से होते हुए मेन रोड तक लिंक मार्ग बनकर तैयार है। इसके अलावा साफ सफाई के कई काम हुए, राशन का वितरण समय पर हो रहा है और सरकार की कई योजनाओं का लाभ गांव वालों को मिलने लगा है। निश्चित तौर पर गांव वाले विकास कार्यों के लगातार होने से गांव वाले काफी खुश हैं। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। लेखपाल साहब नाप के दे दिए हमको, हैं बताए हैं कि 2 कड़ी अभी और दक्षिण जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी कोतवाल साहब कुछ इस पर निर्णय नहीं लिए हैं। अच्छा जी। शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक तपस्या करके उस कर्मयोगी ने ऐसा अखंड दीप जलाया जो आज लाखों बच्चों को ज्ञान की रोशनी बांट रहा है। आज उसी कर्मयोगी की पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोग जुटे और उन्हें श्रद्धा सुमन याद किया। जी हां, आज श्री कृष्ण इंटर कॉलेज आश्रम बरहज के परिसर में SK इंटर कॉलेज एवं BRDBD PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे स्वर्गीय राजनारायण पाठक की पुण्यतिथि श्रद्धा के माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें कई लोग जुटे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सभा को संबोधित करते हुए आश्रम पीठ के पीठाधीश्वर आंजनेय दास महाराज ने कहा कि राजनारायण पाठक जी शिक्षा जगत के कर्मयोगी थे। उन्होंने शिक्षा की जो ज्योति अनंतपीठ आश्रम में जलाई, वह आज भी अखंड ज्योति के रूप में जल रही है। उनका जीवन सादा और उच्च विचार वाला रहा, यह हम सब के लिए प्रेरणा पुंज है। संस्थान को आगे ले जाने के लिए उन्होंने तमाम विपरीत हालात में संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। इस समारोह को श्री चंद जी महाराज शिशु मंदिर के आचार्य रामेश्वर यादव, रमेश तिवारी अंजान, शंभुनाथ तिवारी, डॉक्टर OP शुक्ला, वीरेंद्र तिवारी, बलभद्र त्रिपाठी, महंत प्रसाद कुशवाहा, कृष्ण मुरारी तिवारी, डॉक्टर किरण पाठक, गोविंद दत्त शुक्ला, डॉक्टर गायत्री मिश्र, डॉक्टर आरती पाठक, रामाश्रय यादव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रमेश तिवारी, राकेश तिवारी, पीयूष मिश्र, अलका पांडे, कुमारी अरुणा, आशुतोष पांडे, डॉक्टर अमरेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और महान कर्मयोगी को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय राजनारायण पाठक के चित्र पर माल्यार्पण से हुई और संचालन पंडित ब्रजराज उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के अंत में SK इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेम शंकर पाठक ने सभी आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, बरहज देवरिया, PR इंडिया न्यूज। अनंतपीठ पर में मैं सभी आप पत्रकारों का हार्दिक स्वागत वंदन नमन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि अनंत महाप्रभु बाबा राघवदास के तपस्या और समाज सेवा से इस आश्रम में आज श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के महाविद्यालय में परम श्रद्धेय आदरणीय श्री राजनारायण पाठक की
चौथी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। आदि राजा पाठक जी ने 1950 से लेकर 2018 तक लगभग 70 वर्ष तक इस आश्रम की सेवा की, यहाँ के शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया और एक पीढ़ी को शिक्षित प्रशिक्षित कर समाज और राष्ट्र सेवा के समर्पित किया। मेरे बगल में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर किशोर, डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मंत्र कुशवाहा, फॉर्मर शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर के पाठक, आप बैठे देख रहे हैं। इन सब लोगों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और हम लोग को सहयोग बनाया कि आज हम उनके द्वारा दिखाए हुए पथ पर चल भी रहे हैं और उनके द्वारा दी हुई जिम्मेदारी का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ने समारोह को प्रसारित किया, ये आप लोगों ने समाज की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, ताकि आने वाली पीढ़ी ये देखे आज इस बुनियाद पर हम एक इतने बड़े देश राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसकी बुनियाद इन्हीं शिक्षण संस्थान द्वारा रखी गई है और आगे चलकर जो आधुनिक शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को हम उपलब्ध कराएं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में लगे और राजनीतिक दल भले ही भौकाल मेंटेन कर रहे हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अलग अंदाज में अपना बाहुबल और जनबल दिखाती जा रही है। आज दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जुटे। यहां पर प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई। जी हां, इस बार भूपेंद्र सिंह मुन्ना ही दीदारगंज से बसपा के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के भाईचारा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बसपा के विधानमंडल दल नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि आप देख सकते हैं जन सैलाब उबड़ा हुआ है, यह बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता को सावधान हो जाना चाहिए। यदि कोई अपराध मुक्त समाज दे सकता है, विकास कर सकता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है। अतिथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए संकल्प लिया कि 2022 में बसपा की सरकार बनाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय प्रताप के अलावा लालगंज की सांसद संगीता आजाद, विधायक पप्पू आजाद, अरिमर्दन सहित कई लोग उपस्थित रहे। अजय कुमार की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ा है और तीसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां अंतिम चरण में। ऐसे माहौल के बीच आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार सहित 13 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जी हां, आजमगढ़ में अब अमृत त्रिपाठी नए DM होंगे। जानकारी मिली है कि योगी सरकार ने 7 IPS के बाद 13 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है। इसमें 5 जिलों के जिलाधिकारी तथा अयोध्या के कमिश्नर बदल दिए गए। सरकार ने गुरुवार को 13 प्रशासनिक अफसरों का स्थानांतरण किया है। इसमें से आजमगढ़, मऊ, बलिया, अमेठी और शाहजहांपुर में नए जिलाधिकारी भेज दिए गए हैं। आजमगढ़ में तैनात रहे DM राजेश कुमार को अब मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर के पद पर भेज दिया गया है और इसी पद पर अब तक कार्यरत अमृत त्रिपाठी को DM आजमगढ़ बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा DM बलिया अदिति सिंह को अपर आयुक्त वाणिज्य कर की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि DM शाहजहांपुर इंद्र विक्रम सिंह को अब DM बलिया की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा निदेशक भूमि अधिपत्य राजस्व परिषद के पद पर तैनात रहे उमेश प्रताप सिंह को DM शाहजहांपुर बनाकर भेजा गया है। तो यानी चुनावी और कोविड के माहौल में आजमगढ़ में जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। अब देखना है कि नए DM नई जिम्मेदारियों में कैसे अपने आप को साबित करते हैं। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कोविड के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आजमगढ़ की बात हो या प्रदेश में। आजमगढ़ में आज अकेले 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अलर्टनेस बढ़ाई जा रही है। इस बीच स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब ऊहापोह की स्थिति न रहे। 12वीं तक के यानी नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह सब कुछ कोविड के बढ़ते मामलों के कारण ही लिया गया है।
इस बारे में कहा गया है कि सभी स्कूलों के सभी बोर्डों के विद्यालयों को यह नियम पालन करना है, इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे 16 जनवरी तक। इसके लिए बच्चों को पुष्टाहार उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों की कक्षाएं कैसे चलेंगी, इस बाबत भी आदेश दिया गया है। कहा गया है कि जो कक्षाएं चलनी है वे केवल ऑनलाइन ही चलेंगी, यह भी सुनिश्चित कराया जाए। तो आप भी रहिए सावधान, करिए सभी नियमों का पालन और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।